Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the previous year question of basic electronics. हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। ये 2018 का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है द डिप्लेशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन इज। डिप्लीशन लेयर जो होता है पीएन जंक्शन का इज रिड्यूस्ड व्हेन द जंक्शन इज। जब क्या होता है फॉरवर्ड बैच होता है तो डिप्लीशन लेयर क्या होता है रिड्यूस होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन ए डायोड इज रिवर्स बैच इट इज इक्विवेलेंट टू। जब डायोड रिवर्स बैच रहेगा तो ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ओपन हो जाएगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ए पीएन जंक्शन डायनेमिक रेसिस्टेंस इज। पीएन जंक्शन में डायनेमिक रेसिस्टेंस क्या होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है इन ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर द करेंट इन ईच डायोड फ्लोज फॉर हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है? 0.482। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ द पीक वैल्यू ऑफ एन अप्लाइड वोल्टेज इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज वीएम द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द डायोड इज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा? वीएम ही हो जाएगा। ऑप्शन ए। 6 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द यूज ऑफ ए कैपेसिटर फिल्टर इन ए रेक्टिफायर सर्किट प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ओनली वाइल। कब? द लोड करेंट इज लो। जब लोड करेंट लो रहेगा तो ये सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड करेंट गेन बीटा इज। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है? तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई बीटा प्लस 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। और वही बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू अगर पूछे तो अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा बाई बीटा प्लस 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज लेस डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कौन सा जो है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है टेम्परेचर पे लेस डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड कम करता है? कॉमन कलेक्टर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। कॉमन कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन द ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन एक्टिव रीजन मोड इट बिहेव्स एज। देखिए जब एक्टिव रीजन में ये काम करेगा तो एम्पलीफायर की तरह काम करता है और सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में जो है स्विच की तरह काम करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज प्रीफर्ड व्हेन मेन क्राइटेरिया इज बोथ वोल्टेज एंड करेंट गेन। दोनों इसका हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ द क्यू पॉइंट इज डैश द नेगेटिव पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल इज क्लिप्ड एट आउटपुट द क्यू पॉइंट इज नियर सैचुरेशन पॉइंट। जब क्यू पॉइंट होता है सैचुरेशन पॉइंट के पास होता है द नेगेटिव पार्ट ऑफ इनपुट सिग्नल इज क्लिप्ड एट आउटपुट। जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कट जाता है, क्लिप्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है द सेल्फ बैच अरेंजमेंट प्रोवाइड्स ए बेटर क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी इफ बीटा इज स्मॉल एंड आर ई इज लार्ज। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश एम्पलीफायर सर्किट हैज हाईएस्ट वोल्टेज गेन। हाईएस्ट वोल्टेज गेन किसका होता है? कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का होता है। कॉमन इमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 15 है
इफ द इमीटर बाईपास कैपेसिटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट डैश इज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। देखिए क्या डिक्रीज कर जाएगा, वोल्टेज गेन डिक्रीज कर जाएगा, वोल्टेज गेन डिक्रीज कर जाएगा जब आप इमीटर बाईपास कैपेसिटर को हटाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, तो इसलिए वोल्टेज गेन डिक्रीज कर जाएगा। इन ए कास्केड एम्पलीफायर द इंटरमीडिएट स्टेज इज, कास्केड एम्पलीफायर में इंटरमीडिएट स्टेज क्या होता है, कॉमन इमीटर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा कॉमन इमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर प्रोवाइड्स, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर क्या करता है, इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विच स्टेज ऑफ ए डीसी पावर सप्लाई यूजेज ए जीनर एज द मेन कंपोनेंट। डीसी पावर सप्लाई में जीनर का मेन कंपोनेंट किस में यूज करते हैं, रेगुलेटर में यूज करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन वाई इज एन एक्सटर्नल पास रेसिस्टर यूज इन ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर में एक्सटर्नल पास रेसिस्टर का क्यों यूज पड़ता है, फॉर इम्प्रूविंग द रेगुलेशन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 20 है इन ए सीरीज रेगुलेटेड पावर सप्लाई सर्किट द वोल्टेज गेन ए वी ऑफ द पास ट्रांजिस्टर सेटिस्फाई द कंडीशन, कौन सा कंडीशन सब ये सेटिस्फाई करेगा, ए भी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि ग्रुप बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ए पीएन जंक्शन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इन ए पीएन जंक्शन। इसी का और क्वेश्चन है डिफाइन रिवर्स सैचुरेशन करंट इन ए पीएन जंक्शन, हाउ डज द रिवर्स सैचुरेशन करंट चेंज विथ अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज एंड द टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एज कंपेयर टू ए फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। इसी का और क्वेश्चन है डिफाइन फिल्टर, वाई आर फिल्टर्स यूज इन ए डीसी पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज द इमीटर रीजन ऑफ ए ट्रांजिस्टर हाईली डॉप्ड कंपेयर टू कलेक्टर एंड बेस रीजन। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द क्यू पॉइंट ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट इज थर्मल रन अवे, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड इन पावर ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एम्पलीफायर, राइट द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर एम्पलीफायर। इसी का और क्वेश्चन है डिफाइन लोड रेगुलेशन एंड लाइन रेगुलेशन। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज जीनर डायोड, एक्सप्लेन द सिंबल एंड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन आइडियल एंड ए रियल जीनर डायोड, हाउ डज ए जीनर डायोड मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर, विच मेथड ऑफ बेसिंग इज यूज्ड टू ऑपरेट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट ICBO, हाउ डज ICBO वेरी विथ टेम्परेचर, डिफाइन HFE। इसी का और क्वेश्चन है ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांजिस्टर शंट रेगुलेटर, एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज रिपल फैक्टर, वाई रिपल फैक्टर इज सो इम्पोर्टेंट इन पावर सप्लाई, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी का और क्वेश्चन है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ 2 स्टेज एम्पलीफायर, राइट इट्स एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज। क्वेश्चन नंबर 10 है कंपेयर द परफॉर्मेंस बिटवीन कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कास्केडिंग एम्पलीफायर, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड। क्वेश्चन नंबर 11 है
राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड बेस बेस्ट विथ कलेक्टर फीडबैक ऑफ बीजेटी। इसी का और क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन फोटो डायोड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो ये आपका डिफरेंट सारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, जो 2018 में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। डिफरेंट सारा क्वेश्चन है जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।